सजेगा, जश्न मनेगा, जोश से हम खेलेंगे, हार को भी झेलेंगे, देखेगा सारा ज़माना। अब तक बनी दिल में उमंग, अब तक हम हैं हिम्मत के संग, अब तक जिंदा अपनी लगन, अब तक, अब तक, अब तक। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के दिलचस्प मुकाबले पाकिस्तान और श्रीलंका में जारी हैं। आज श्रीलंका और अफगानिस्तान की टीमें कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में मद्दे मुकाबिल हैं। श्रीलंका की टीम टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है। जी हां, एशिया कप के अगले मैचेस कहां होंगे अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं हो सका है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और एशियन क्रिकेट काउंसिल के दरमियान डेड लॉक की कैफियत बरकरार है। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम ने जनूबी अफ्रीका वुमेन टीम के खिलाफ T20 सीरीज में क्लीन स्वीप कामयाबी मुकम्मल कर दी है। मज़ीद खबरों और तज्जियों के साथ खुसूसी ट्रांसमिशन जुनून अब तक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं सनिया मर्रेन और मैं हूं ज़ुशान यासीन। हमारे साथ कराची स्टूडियो से मौजूद होंगे अब तक न्यूज़ के स्पोर्ट्स एडिटर उबैद आवान, जबकि इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रही हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बुशरा गुल। आप दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद। उबैद, सबसे पहले आपसे सवाल कि एशिया कप के अगले मरहले में मैचेस कोलंबो में होंगे या हम्बन टोटा में शिफ्ट हो रहे हैं, चल क्या रहा है PCB और एशियन क्रिकेट काउंसिल के दरमियान? क्या लगता है, आज भी कुछ इसी हवाले से इत्तलात आई हैं, काफ़ी गर्मा गर्मी रही है, मैचेस कहाँ जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ज़िशान, मुख्तलिफ़ ख़बरें आती हैं, फिर उन ख़बरों को काउंटर किया जाता है, फिर कोई नई खबर आ जाती है और पिछली खबरों को जो है वो भुला दिया जाता है। ऐसी सूरत हाल चल रही है। कभी ईमेल आती है कि हम्बन टोटा में मैचेस जा रहे हैं और कभी उसके बाद फिर ईमेल आ जाती है कि पिछली ईमेल को भुला दिया जाए। और अब ख़बर यह है कि ये मैचेस जो है दोबारा से कोलंबो में ही होंगे। तो एक अजीब सा जो है वो माहौल बना हुआ है, अजीब सी खिचड़ी बनी हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, एशियन क्रिकेट काउंसिल और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड, ये तमाम लोग जो है वो उसके अंदर कश्मकश में हैं कि किसी हतमी नतीजे पर पहुंचा जाए। और मेरे ख्याल में जो फैसला किया गया था हम्बन टोटा में मैचेस कराने का, तो वो काफ़ी हद तक सूदमंद था और तमाम टीमों को कबूल भी था। लेकिन जय शाह ने, यानी फ़र्द वाहिद ने उस तमाम फैसले को जो है वो रूल बैक कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता और मैचेस जो है कोलंबो में ही होंगे। हालांकि सबको पता है कि कोलंबो में इस वक्त जो है वो शदीद बारिशें हो रही हैं और आने वाले दिनों में भी बारिशों की प्रेडिक्शन है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा वहाँ पर मैचेस को मुकम्मल कराना, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है वो ऑलरेडी बारिश की वजह से नामुकम्मल रहा था। फिर कल का मैच जो पाले किले में इंडिया का हुआ था और नेपाल का, वो भी बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ था। अगरचे इंडिया वो मैच जीता है, लेकिन वो मैच भी बारिश से ज़रूर मुतासर हुआ था। लेकिन यहाँ जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि एक बंदा, एक जो शख्स है वो तमाम अफराद के ऊपर जो है वो हावी आ रहा है, तमाम क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, तमाम एशियन नेशंस के ऊपर जो है वो एक बंदा हावी है और उसका नाम है जय शाह, जो कि तमाम क्रिकेट को जो है वो नुकसान हो रहा है उससे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और पाकिस्तान क्रिकेट को इंडिया ने हमेशा ये कोशिश की है कि कहीं से भी कोई रास्ता मिले, कहीं से भी कोई डेंट पहुंचाया जा सके तो वो ज़रूर इस किस्म की हरकत करते हैं। और इस दफ़ा भी यही हुआ। कल भी नजम सेठी, जो कि साबिक चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी थे, उन्होंने भी ये ट्वीट की कि हमने बड़ी कोशिश की कि पाकिस्तान में ये मैचेस हो जाएँ। तमाम ममालिक राज़ी थे, सिर्फ जय शाह को एतराज़ था। फिर हमने कहा जी UAE में करा लिए जाएँ, उस पर भी बोर्ड तमाम राज़ी थे। और UAE क्रिकेट बोर्ड का एक वफ्द मुंबई गया था भारतीय क्रिकेट बोर्ड से मिलने के लिए और उनको मनाने के लिए उन्होंने कोशिश की कि आप ये मैचेस जो है वो UAE में करा लें, जिस तरह पहले वहाँ पर IPL भी हो चुका है और बाकी इवेंट्स भी होते रहे हैं। लेकिन उसको भी उन्होंने ठुकरा दिया कि नहीं जी, ये मैचेस जो है वो हम श्रीलंका में ही लेके जाएंगे। और श्रीलंका को नजम सेठी का ये कहना था कि एक मतलब लग ऐसे रहा है कि उन श्रीलंका को जो है वो फेवर किया जा रहा है और आउट ऑफ द बॉक्स जाकर जो है वो फेवर किया जा रहा है। और ये भी हमें कहा गया कि अगर आप ये मैचेस पाकिस्तान में कराने पर डटे रहेंगे तो हम पूरा टूर्नामेंट जो है वो श्रीलंका शिफ्ट कर देंगे और श्रीलंका को इसकी मेज़बानी दे देंगे। तो ये एक ऐसा रवैया था जो कि एक ऐसे शख्स के लिए जिसके बारे में सुनने में ये आ रहा है कि वो कोशिश कर रहा है कि वो ICC में कोई बड़ी पोस्ट ले, तो ऐसा शख्स जो है वो इतने बड़े लेवल पर किस तरह चल पाएगा, क्योंकि जितनी बड़ी पोस्ट होती है तो उस तरह का रवैया भी दरकार होता है कि तमाम ममालिक को लेकर चलना होता है, तमाम लोगों को जो है वो साथ मिलाकर चलना होता है। ऐसा नहीं होता कि एक बंदा जो है वो सबको
रूल बैक कर दे और कहे कि नहीं जी जो मैं कह रहा हूँ तो वो होगा, तो इससे पाकिस्तान क्रिकेट को और पूरे एशियन क्रिकेट को जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ठीक है बुशरा, जैसे उबैद बात कर रहे हैं, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं जय शाह, उन्होंने एक बार फिर सबको बाईपास कर दिया है और उनका मतलब यही कहना है कि जो मैचेस हैं वो हमन टोटा मुंतकिल करने का फैसला उन्होंने रद्द कर दिया है। क्या नुकसानात हो सकते हैं आप समझती हैं इसके तमाम टीमों को और ख़ुद भारतीय टीम को भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बड़ी डिटेल के साथ उबैद ने इस सारे इशू के ऊपर बात की जिसे मैं भी एग्री करती हूँ। और जय शाह जो हैं वो पहले भी उनकी हटदर्मी बरकरार थी और हाइब्रिड मॉडल का जो एक बात की गई उस पर तजवीज़ पेश की गई, उसके ऊपर हम आए। लेकिन वही बात बनती है कि मेज़बान पाकिस्तान था, लेकिन जय शाह की हटदर्मी जो है वो एशिया कप को ले डूबने के दर पर है। अभी सिचुएशन सबके सामने है, लेकिन अब जो सिचुएशन नज़र आ रही है कि जय शाह फिर हटदर्मी दिखा रहे हैं और फिर से जो है वो ये एशिया कप को ख़राब करना चाह रहे हैं। जब आपको पता है कि वेदर प्रिडिक्शन ठीक नहीं है, आप लास्ट मैच को उठाकर देख लें कि किस तरह से मैच हुआ, कम ओवर्स का मैच हुआ, उस दौरान भी बारिश हुई, उससे पहले मैच ड्रॉ हो चुका। अब आगे की भी प्रिडिक्शन है, श्रीलंका में यही सिचुएशन है। तो उससे पहले जब एक बातचीत का अमल शुरू किया गया, वक्त यहाँ पर आया, फिर कॉल पे बात की गई जय शाह से ज़का अशरफ ने, और उन्होंने 2 तजावीज़ पेश की जिस पर उन्होंने किसी हद तक टेलीफोनिक गुफ्तगू में इत्तफाक तो जाहिर किया कि हम इस पर जो है वो गौर करेंगे, लेकिन दूसरी ही सूरत में जो है वो एकदम से हटदर्मी दिखा देते हैं। ये समझ से बालातर है। इन तमाम सिचुएशन को अगर हम देखें तो ये चीज़ तो वाज़े हो गई है कि जय शाह या इंडियन का ये जो क्रिकेट कौंसिल है ये खेलों से सियासत को नहीं जाने देते। अब आप देखें कि इस सूरत में तमाम टीमों को नुकसान भी हो रहा है और ख़ास तौर पर इसमें सिर्फ हमारी टीम सफ़र नहीं कर रही बल्कि इंडियन टीम भी सफ़र कर रही है, बाकी टीमें भी हैं। आप उनको एक तरफ से जो है वो हाइब्रिड मॉडल की तजवीज़ पेश करके उनको 2 कंट्रीज़ में आपने बांट दिया है आने जाने के लिए, उनको थका भी रहे हैं, फिर उसके अलावा लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स भी आपने फेस की हैं, सारे मसाइल पर आपने काबू पाया है। अब अगर आप किसी और कंट्री में शिफ्ट नहीं कर रहे तो वहीं पर थर्ड वेन्यू वाला ऑप्शन भी आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे। इसकी वजह क्या है? आप किसी सूरत भी जो है वो क्या ये एशिया कप मुकम्मल नहीं होने दे रहे? इस पर बात करनी होगी हम पीसीबी को। और अभी आज भी हमने इस हवाले से अपडेट दी कि पीसीबी ने सख्त मौक़िफ़ अपनाया है और उन्होंने कहा है कि प्रॉपरली एक इजलास बुलाया जाए, वन साइडेड जो है वो फैसला ना किया जाए, और होना भी यही चाहिए। क्योंकि देखें हम बारहा कहते हैं कि खेलों में सियासत को नहीं होना चाहिए। जब आपको पता है कि सिचुएशन ऐसी है तो सिचुएशन के हल की तरफ आप क्यों नहीं जा रहे? आपने एक ही जिद पकड़ी हुई है कि नहीं जी वही वेन्यू रहेगा, तो फिर मैचेस कैसे होंगे? आपके सामने प्रिडिक्शन है, वेदर एडवाइजरी है। इससे पहले एशिया कप शुरू होने से पहले ही सबने ट्वीट कर दिए थे कि ये वेदर एडवाइजरी है, इसमें ये प्रॉब्लम आ सकती है, तब भी आपने इस पर गौर नहीं किया। अब जब मैचेस के दौरान इश्यूज आ रहे हैं तब भी आप जो है वो किसी हल की तरफ नहीं जा रहे। बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह से अवैध ज़ाहिर बात हो रही है इस हवाले से, बहुत सारे इश्यूज़ हैं जय शाह के हवाले से, क्वेश्चंस भी हैं। बात यह है कि जय शाह आईसीसी में जिस तरह से आपने कहा कि वो एक बड़ी पोजीशन हासिल करना चाहते हैं, क्या ऐसे शख्स को आईसीसी में इस तरह की पोजीशन मिलनी चाहिए और अगर मिलेगी तो क्या वो इंसाफ कर सकेगा? दूसरी एक चीज़ जो मैं इसके साथ रेलेवेंसी पूछना चाह रहा था कि इस तरह की चीज़ ज़ाहिर है पूरे क्रिकेट को मुतासर कर रही है। बीइंग इदारा आईसीसी या फिर जो क्रिकेट कौंसिल के और जो दूसरे ज़िम्मेदारान हैं, क्या वो इस हवाले से कोई एक्शन नहीं ले सकते? क्या पाकिस्तान किसी फोरम पे नहीं जा सकता इस इशू को लेकर, जहाँ कम अज़ कम वो अपने एक मामला रख सके और कहा जाए कि इस तरह से फ़ैसले क्यों, एकतरफा फैसले क्यों हो रहा है? देखिए ईशान, ये इवेंट जो है आईसीसी का नहीं है, ये एशियन क्रिकेट कौंसिल का इवेंट है और एशिया का इवेंट है, तो इसमें बात जो है वो एशियन लेवल पर ही हो सकती है। और एशियन लेवल पर एक ही इदारा है जो कि एशियन क्रिकेट कौंसिल है। तो एशियन क्रिकेट कौंसिल के जो सेक्रेटरी हैं, वो जो प्रेसिडेंट हैं वो जय शाह हैं, तो वो कोई बात मानने को तैयार नहीं है। हाँ, जब आईसीसी के लेवल पे बात जाएगी तो वहाँ पर सूरत हाल मुख्तलिफ होगी, क्योंकि वहाँ पर दूसरे ममालिक भी होंगे, वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया भी है, इंग्लैंड भी है, न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है, वहाँ पाकिस्तान की एक अपनी लॉबी भी है, तो वहाँ पर सूरत हाल जो है मुख्तलिफ होगी। लेकिन यहाँ किसी की नहीं चल रही और यहाँ वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि जय शाह जो है वो सबसे
ताकतवर हैं, सबसे मजबूत हैं और वही तमाम फैसले कर रहे हैं। तो अभी जिस तरह से आपने ये बात की थी कि वो किसी बड़ी पोस्ट पर आना चाह रहे हैं आईसीसी में, वो पूरी लॉबिंग कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो अगर ऐसा हो जाता है तो फिर तो ये इंटरनेशनल लेवल पे भी मसले खड़े होने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन ये चीज़ें ज़ाहिर है दूसरे ममालिक भी देख रहे हैं, दूसरे जो बोर्ड्स हैं वो भी इस चीज़ को नोट कर रहे होंगे और जब वहाँ पर आईसीसी में इलेक्शन का मौका आएगा तो वहाँ पर जय शाह के लिए ज़रूर मुश्किलात होंगी। अगर यहाँ वो एक अच्छे कायद होने का, एक अच्छे लीडर होने का सबूत देते और एशियन क्रिकेट काउंसिल को अच्छे तरीके से चलाते तो मेरे ख्याल में आईसीसी में उनके लिए जो है वो रास्ता बड़ा आसान हो जाता और कोई रुकावट ना होती। लेकिन यहाँ वो जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो इससे उन्हें आईसीसी में भी नुकसान होगा और इससे इंडियन क्रिकेट को भी नुकसान होगा। ठीक है, आईपीएल वो कराते हैं, उनके पास जो है एक बहुत बड़ा स्पॉन्सरशिप जो है बहुत ज़्यादा है और पैसा बहुत ज़्यादा है इंडियन क्रिकेट में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अकेले पूरी दुनिया को चला सकते हैं, ऐसा नहीं है। जब आईसीसी के लेवल पे जाएंगे तो फिर वहां सूरत हाल जरूर मुख्तलिफ नजर आएगी। जय शाह की मनमानियों ने एशिया कप का वेन्यू तब्दील ना हो शेड्यूल को मजाक बना दिया गया है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी इस एकतरफा फैसले को मुस्तरद कर दिया है और आईसीसी का हंगामी इजलास बुलाने का फैसला कर लिया गया है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, देखते रहिए जुनून। हमारे साथ ही रहिए। क्रिकेट की स्पेशल ट्रांसमिशन जुनून अब तक में एक मरतबा फिर खुशामदीद। उबैद, ब्रेक पर जाने से पहले ज़ाहिर हम यही बात कर रहे थे कि आजकल जो वेन्यू के इश्यूज़ हैं पाकिस्तान, भारत और एशियन क्रिकेट काउंसिल के हवाले से, अब बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्योंकि एशिया कप का मेज़बान है, तो आपका क्या ख्याल है इस मौके पर क्रिकेट बोर्ड का स्टांस क्या होना चाहिए? क्या आपको लगता है डेडलॉक कुछ ख़त्म होगा या फिर इससे दुनिया मज़ीद बढ़ती दिखाई दे रही है क्योंकि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है और पाकिस्तान को इंडिया जाना है? में पाकिस्तान को अब काम करने की ज़रूरत है कि उन्हें अपने मज़ीद दोस्तों में जो है वो इजाफा करना चाहिए कि बाकी बोर्ड जो है उनको साथ मिलाकर कोई डिसीजन लें कि एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है उसको टूटने से बचाया जाए या एशियन क्रिकेट काउंसिल में इस किस्म के वाक़यात जो है वो ना हो, जो भी फैसला हो वो मुतफ़िका हो, एक मीटिंग हो और उस मीटिंग के अंदर जो डिसीजन हो उसको सब फॉलो करें। ऐसा नहीं कि मीटिंग में कुछ और हो रहा है, फिर भारतीय बोर्ड बाद में कुछ और कह रहा है, फिर जय शाह कुछ और कह रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें जो है वो सबके लिए नुकसानदेह हैं। जय शाह को अगर एतराज़ है तो वो मीटिंग में बैठें, वहाँ पर बात करें और वहाँ जो डिसीजन हो तो उसको सबको फॉलो करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर जो है अब पीसीबी को भी मज़ीद काम करने की ज़रूरत है, लेकिन इस वक्त फौरी तौर पर जो है वो हमबन टोटा सबके लिए मंजूर है, सब जो है उसके ऊपर राज़ी हैं और ब्रॉडकास्टर्स ने पहले उसके ऊपर एतराज़ किया था क्योंकि हमबन टोटा का जो शहर है वो दूर है, शहर से जो स्टेडियम है वो तकरीबन 40 से 45 किलोमीटर दूर है। तो लॉजिस्टिक के काफ़ी सारे मसाइल हैं। मैं वहाँ गया था 2014 में, पाकिस्तान श्रीलंका की सीरीज़ कवर की थी हमने, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं लॉजिस्टिक के और इसी चीज़ के ऊपर जो है वो एतराज़ भी किया था। लेकिन वहाँ पर मैचेस होते रहे हैं पहले भी और अभी हाल ही में पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की सीरीज़ के 2 मैचेस जो है वहाँ पर खेले गए। उससे पहले श्रीलंका की टीम भी वहाँ खेलती रही है, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ मैचेस नहीं हो सकते। हाँ, होटल दूर है, शहर थोड़ा दूर है और वहाँ ट्रैवलिंग का इशू है, लेकिन उस चीज़ को जो है वो हल किया जा सकता है, कोई इतना बड़ा नहीं है। और उसके ऊपर जो है वो तमाम बोर्ड भी राज़ी थे कि ये मैचेस शिफ्ट कर दिए जाएँ क्योंकि कोलंबो में बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, कैंडी में भी इस वक्त बारिशें हो रही हैं, तो दम्बोला में खेलने से इनकार कर दिया। तो ये 4 वेन्यू हैं श्रीलंका के अंदर जहाँ पर ज़्यादा क्रिकेट होती है या इंटरनेशनल क्रिकेट यहाँ पर हो सकती है, तो उसमें हमबन टोटा मेरे ख्याल में सबके लिए काबिल कबूल है, तो उसको भारतीय बोर्ड को और जय शाह को भी कबूल करना चाहिए। ठीक है उबैद, भारतीय क्रिकेट बोर्ड का वफ़द भी 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान में मौजूद है। राजीव शुक्ला और जो रॉजर बिनी हैं वो भी मौजूद हैं और जो 5 और 6 सितंबर के मैचेस हैं वो यहाँ देखेंगे और इसी सिलसिले में गवर्नर हाउस लाहौर में भी उनके लिए अशाइये का एहतमाम किया गया है। ये बिल्कुल ये एक अच्छी बात है और हम ये समझे थे कि इससे दोनों बोर्ड्स के दरमियान जो है वो काफ़ी जो माजी में गलतियाँ हुई हैं या जो माजी में ऐसी बातें रही हैं कि जिसके ऊपर दोनों बोर्ड को एतराज़ होता रहा है, तो अब वो चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन उससे हटकर जय शाह जो है वो मुख्तलिफ किस्म के इक़दाम उठा रहे हैं जिससे
आपस की दोस्ती को या आपस का जो माहौल जो कल बना था भारतीय वफ्द के आने के बाद, उसको भी नुकसान पहुंचा है। और मेरे ख्याल में इस चीज़ के ऊपर जो है वो ज़रूर गौर करना चाहिए। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज जो अपना बयान दिया है, एक अनऑफिशियल उन्होंने कहा है, खैर ऑफिशियल तो उन्होंने अभी तक उसके ऊपर कोई प्रेस रिलीज या कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन जो रवैया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ उठाया जा रहा है तो अब उसको हल करने की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इस वक्त जो है वो काफ़ी संजीदा है कि इन मामलात को जो है वो संजीदगी से लिया जाए और इसका जो है वो कोई बेहतर हल निकाला जाए। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। बुशरा से कुछ बात कर लेते हैं अब जो आजकल हो रहा है क्रिकेट के मैचेस जो हैं। बुशरा एशिया कप में आज श्रीलंका और अफगानिस्तान की टीमें आमने सामने हैं। मैच की सूरत हाल क्या है और ये कि आज का जो मैच है तो दोनों टीमों के लिए कितना अहम है? देखिए जी, आज का मैच जो है वो दोनों टीमों की जहां तक बात की जाए तो दोनों के लिए अहम है। और अफगानिस्तान अपना पहला मैच जो है वो हारा हुआ है और ये मैच जीत कर ही आगे उसके मुस्तकबिल का फैसला होगा। और इसी तरह श्रीलंका का भी है। श्रीलंका जो है वो अपना पहला मैच तो जीता हुआ है, लेकिन आगे टॉप 4 के लिए अगर क्वालिफाई करना है तो आज का मैच भी श्रीलंका को जीतना होगा। लेकिन वही बात आ जाती है कि अभी जो सिचुएशन हम देख रहे हैं, लग यही रहा है कि श्रीलंकन टीम आज कुछ नया कर सकती है। लेकिन अफगानिस्तान की टीम जो है वो उनकी बॉलिंग लाइन स्टार्ट से मुझे अच्छी लगी है। अच्छे तरीके से उन्होंने कवर अप किया है अपनी बॉलिंग को भी, क्योंकि पिछले मैच में गुलबदीन ने तबाहकुन बॉलिंग की और 3 खिलाड़ियों को अकेले ही पवेलियन की राह दिखा दी है। बिल्कुल वही बात कर रही हूँ कि इससे पहले अगर हम देखें तो अफगानिस्तान सीरीज़ जो हमारी हुई थी श्रीलंका में अफगानिस्तान के खिलाफ, तो वहाँ पर वनडे के तीनों मैचेस हारने के बाद अफगानिस्तान थोड़ी सी डाउन नज़र आई। फिर यहाँ पर जिस तरह पिछले मैच में परफॉर्मेंस दी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। तो आज का मैच जो है वो डू एंड डाई का मैच है दोनों टीमों के लिए। इसके बाद ही फैसला होना है। रन रेट के ऊपर भी ऑप्शन जा सकता है, लेकिन इसके अलावा मैं यही कहूँगी कि अब इन दोनों टीमों में से जो टीम जीतेगी उसके बाद ही फैसला होगा कि कौन सी टीम ने पाकिस्तान के साथ जो है वो कल का मैच खेलना है। लेट्स सी, आज देखा जाए तो पाकिस्तान का तो वेदर है ही अच्छा और मैच भी मुकम्मल होगा, लेकिन ये है कि देखना होगा कि सेकंड इनिंग्स में टीमें क्या परफॉर्म करती हैं। ठीक है उबैद, अगर आज अफगानिस्तान की टीम आपको लगता है जीत जाती है तो फिर ग्रुप बी की जो तीनों टीमों के पास 2-2 पॉइंट्स हो जाएंगे, इस सूरत में कौन सी टीम आगे जा सकती है? देखिए, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी अगर अफगानिस्तान की टीम आज जीती है, क्योंकि अफगानिस्तान का रन रेट जो है वो बांग्लादेश से थोड़ा सा बेहतर है। अगरचे कि बांग्लादेश ने बड़ा स्कोर किया था, लेकिन उसके बावजूद रन रेट इस वक्त जो है, क्योंकि 2 मैच अफगानिस्तान ने खेले हैं, आज तीसरा मैच है, तो अफगानिस्तान का रन रेट जो है इस वक्त वो बेहतर है। क्योंकि पहला जो मैच बांग्लादेश ने खेला था श्रीलंका के ख़िलाफ़, उसमें उन्हें काफ़ी कम रन जो है वो स्कोर किए थे, तो उसकी वजह से उन्हें मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। अगर तीनों के पॉइंट्स बराबर हो गए तो फिर मुझे ज़ाती तौर पर ये लग रहा है कि शायद अफगानिस्तान और श्रीलंका की टीमें जो है वो थ्रो कर जाएं और बांग्लादेश की टीम बाहर हो जाएगी, क्योंकि फिर फैसला रन रेट की बुनियाद पर होगा। जब पॉइंट्स सबके बराबर हो जाएंगे तो फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच जो है वो हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ग्रुप ए में नंबर 1 है, तो ग्रुप बी में जो नंबर 2 टीम होगी वो अफगानिस्तान होगी, तो फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच हो सकता है। और अगर बांग्लादेश की टीम ऊपर गई, अगर ज़्यादा स्कोर न बना सके दूसरी इनिंग में अफगानिस्तान की टीम और इनका रन रेट कम हुआ बांग्लादेश के मुकाबले में, तो फिर बांग्लादेश की टीम जो है वो पाकिस्तान के साथ खेलेगी। ठीक है। अच्छा, अब उबैद, अगर सुपर 4 मरहले का पहला मैच कल होगा जिसमें पाकिस्तान के मध्य मुकाबले अभी टीम कौन सी होगी ये भी फैसला नहीं हो सका है। अगर अफगानिस्तान की टीम पाकिस्तान का मुकाबला करती है, जाहिर है नताइज को देखते हुए कहा जाएगा ये, तो आप क्या कहते हैं, क्या होगा पाकिस्तान के लिए? मैच आसान होगा या सख्त हरीफ साबित होगा अफगानिस्तान? देखिए, अगर दोनों टीमों को देखा जाए, अफगानिस्तान को और बांग्लादेश को, तो पाकिस्तान ने हाल ही में अफगानिस्तान के साथ सीरीज़ खेली है और तीनों मैचेस जीते हैं। तो उस सूरत में मेरे ख्याल में पाकिस्तान को एडवांटेज हो सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम ने जो गलतियां की हैं उसको पाकिस्तान को भी पता है और ख़ुद अफगानिस्तान को भी पता है, तो पाकिस्तान जो है उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन एक एडवांटेज जो हो सकता है अफगानिस्तान को वो ये कि वो लाहौर में खेल रहे हैं
और पाकिस्तान से पहले खेल रहे हैं। पाकिस्तान टीम ने एक मैच खेला मुल्तान में, उसके बाद चली गई थी श्रीलंका और अब वापस आए हैं लाहौर में। तो इस चीज़ का थोड़ा सा एडवांटेज जो है मैं देना चाहूँगा अफ़गानिस्तान की टीम को कि वो ज़्यादा मैच प्रैक्टिस में है और ज़्यादा वो इस वक्त जो है उन्हें पता है कि किस तरह की कंडीशन है लाहौर के अंदर, कैसे वो पिच खेल रही है। तो इस चीज़ का शायद अफ़गानिस्तान को फ़ायदा हो, लेकिन जो अगर स्टेट्स की तरफ देखा जाए या जो रिकॉर्ड है तो उसमें पाकिस्तान अपर हैंड है, क्योंकि पाकिस्तान आज तक हारा नहीं है अफ़गानिस्तान से वनडे में। तो ये एक चीज़ ऐसी है कि पाकिस्तान जो है वो उसमें, और पाकिस्तान ने अच्छी क्रिकेट खेली है अभी एशिया कप में भी, तो पाकिस्तान को जो है वो फेवरेट कह सकते हैं। ठीक है बुशरा, कल के मैच की बात करते हैं जिसमें भारत ने नेपाल को हरा दिया था और नेपाल की बैटिंग तो अच्छी रही, लेकिन बारिश की बार बार मदाखलत के बायस टेम्पो नहीं बन सका था और फिर भारत को बारिश के बायस निस्बतन आसान हदफ मिला था जो बगैर किसी नुकसान के पूरा कर लिया गया था। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, लेकिन वही बात आती है कि मैच का मुकम्मल ना होना ये एक परेशान कुन सिचुएशन है कि बिलफर्ज अगर नेपाल ने जो टारगेट दिया था वो पूरा ही अगर अचीव करना था तो भारत ने क्या करना था, ये एक अलग सवाल है। और इस सब चीज़ों से हटकर जो फील्डिंग के मसाइल हमें कल दिखे हैं भारत के मैच में नेपाल के साथ, तो उस पर जो है वो इंडिया को कवर अप करने की ज़रूरत है, क्योंकि फील्डिंग बेहतर नहीं होगी। और ये मैं हर टीम के लिए कहती हूँ कि फील्डिंग के मसाइल पर जैसे जैसे आप अच्छे से काबू पाएंगे तो उसी तरीके से आपकी गेम में भी निखार आएगा। लेकिन कल के मैच में हमने देखा कि कल बड़े कैचेस जो है वो इंडिया की जाने से भी ड्रॉप हुए हैं। कल वही बात है कि मैंने कहा था कि मैच इतना कोई मुश्किल भी नहीं होगा, लेकिन अच्छी बात ये थी कि कल इंडिया ने जो है वो अपने बॉलर्स को भी आजमाया है, जो कि बहुत ज़रूरी था। लेकिन इन सब चीज़ों से बढ़कर के अब अगर वेन्यू चेंज नहीं होते हैं तो आगे के लिए क्या होना है, क्योंकि मैच जिस स्टेट में है उस स्टेट में बारिश की भी प्रेडिक्शन है, तो तभी इन्होंने क्या एशिया कप का हतमी फैसला क्या होने जा रहा है। बहरहाल टीमें जो है वो अपनी परफॉर्मेंस भी देख रही हैं, लेकिन साथ साथ खिलाड़ी इस चीज से ज्यादा परेशान हैं कि अभी तक जो है इस चीज का फैसला नहीं हो पा रहा कि आगे अगर वेन्यू की कोई ऑप्शन दे रहे हैं तो वो वेन्यू की ऑप्शन एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी, या कोलंबो में ही खेलना है, तो फिर मैचेस क्या होंगे। ठीक है, अच्छा उबैद, अब चूँकि बात ज़ाहिर नेपाल की आ गई है, नेपाल निस्बतन एक तो कमज़ोर टीम भी है, नई भी है सिस्टम में, लेकिन जो परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं अब तक नेपाल की इस टूर्नामेंट में से पहले भी, आप कहाँ देखते हैं नेपाल की टीम को? क्या उसमें आपको लगता है मजबूती है, कहाँ वो वीक है, और नेपाल जो है वो कुली तौर पर किस तरह से इस वक्त परफॉर्म कर रही है? लेकिन ईशान, नेपाल T20 में तो काफ़ी अरसे से खेल रही है, वनडे उन्होंने बहुत कम खेले हैं और इस मरतबा वो क्वालिफाइड टूर्नामेंट जीत कर आए थे जिसमें हांगकांग और UAE जैसी टीमें थी जिनको उन्होंने हराया था, और उसके बाद वो उन्होंने क्वालिफाई किया था एशिया कप में। फिर एशिया कप में पाकिस्तान और भारत जैसी बड़ी टीमों के खिलाफ खेलना और परफॉर्मेंस देना कोई इतना आसान नहीं था। कल हमने देखा कि अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया था और शुरू में काफ़ी अच्छी बैटिंग थी, जब 90 पे 2 आउट थे नेपाल के, तो उस वक्त लग रहा था कि एक बड़ा स्कोर बना सकती है। फिर काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ की और शायद इंडिया की टीम हमें थोड़ा सा प्रेशर में भी नज़र आई कि वो कहीं हम लूज़ ना कर जाएं, इस वजह से जो है बिल्कुल जो नेपाल की कारकर्दगी है उस हवाले से ही मैंने ये सवाल किया था। जो कल का मैच है उसमें भारत की तरफ से भी काफ़ी गलतियाँ थी। बहरहाल बॉलिंग और फील्डिंग का जो बुशरा ने सवाल उठाया उस पर हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ ही रहिएगा। तक में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं बुशरा और उबैद। बुशरा, जैसे हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कल के मैच की, जिसमें भारत की बॉलिंग और फील्डिंग खासी गैर मयारी रही। नेपाल जैसी टीम के खिलाफ ऐसी कारकर्दगी भारत के लिए वर्ल्ड कप से पहले कितनी परेशान कुन हो सकती है? कुल जी, अगर इंडिया की परफॉर्मेंस को देखा जाए तो माजी की इंडिया बड़ी मजबूत टीम रही है, लेकिन अब अगर सिचुएशन देखें तो इंडिया उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है और कोई कॉम्बिनेशन भी उनका उस तरह से नहीं है कि हम कहें कि बहुत ज़बरदस्त है। फिर ऊपर से परफॉर्मेंस का भी मसला आ जाता है।
इन सब चीज़ों से बढ़कर बारिश के जो मसाइल हैं वो अलग हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है एशिया कप ऐसा है कि यहाँ पे भी आपको परफॉर्म करना है, और इस टाइम एशिया कप की हमें मोस्ट फेवरेट अगर देखें तो पाकिस्तानी टीम तो लग ही रही है, लेकिन इंडिया भी हमें लग रहा था कि आगे के लिए मे भी पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल हमें आगे देखने को मिले, लेकिन ये कहना कबल वक्त होगा। बहरहाल बात परफॉर्मेंस पे आ जाती है। टीमें जो है वो इस तरह जब एशिया कप हो या वर्ल्ड कप हो या कोई सीरीज़ हो तो उसमें अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर ख़ास तौर पे गौर व फिक्र करती हैं। तो अब उनके लिए वर्ल्ड कप बड़ा जो है वो चैलेंजिंग भी होगा, क्योंकि अगर टीम इस तरीके से गलतियां करती रहेगी और कोई कॉम्बिनेशन सेट नहीं होगा, आज चूंकि उनके वर्ल्ड कप का स्क्वाड भी अनाउंस हो चुका है, जी हाँ, इसमें जो उनको अपनी बॉलिंग में, बैटिंग में या फील्डिंग में मसाइल नजर आ रहे हैं उन पर गौर करें, और ताकि वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें। और ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है बल्कि तमाम टीमों के लिए है कि वो अपनी गलतियों से सीख कर आगे की तैयारी करें। ठीक है। अच्छा उबैद, अब एशिया कप की जो इस वक्त सूरत हाल है, नेपाल की हम बात करें, नेपाल टूर्नामेंट से तो ज़ाहिर बाहर हो गई कल के मैच के बाद। आपके ख्याल में नेपाल के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने इस एशिया कप में पाकिस्तान और भारत की टीमों के खिलाफ खेला है, कितना उनको फ़ायदा हासिल हुआ होगा, कितनी ग्रोमिंग हुई होगी? क्या आपको लगता है कि आगे आगे हमें एक अच्छी टीम का इजाफा देखने को मिलेगा वर्ल्ड कप के और बैनुल-अक़वामी मैचों में? जी बिल्कुल जिशान, जब प्लेयर बड़े लेवल पर आकर खेलते हैं और बड़े प्लेयर्स के ख़िलाफ़ खेलते हैं, बड़ी टीमों के ख़िलाफ़ खेलते हैं, अच्छे ग्राउंड्स में आकर खेलते हैं, तो उनके मोराल में भी इजाफा होता है, उनको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। क्योंकि यहाँ नेपाल की टीम जो है वो आ गई थी एशिया कप से पहले उन्होंने कराची में प्रैक्टिस की, फिर वो मुल्तान चली गई और वहाँ उन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से भी मुलाकातें की, उनसे भी टिप्स ली प्रैक्टिस के दौरान, और काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे थे और उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा होगा, लर्न किया होगा। उनके जो बॉलर्स हैं, उनके जो बैट्समैन हैं, तो उन्हें बहुत सारी नई चीज़ें जो है पता चली होंगी और उन्होंने सीखी होंगी। तो मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा तजर्बा ये जो एशिया कप का है ये उनके काम आएगा। और बहुत सारे प्लेयर्स उनके ऐसे थे जो कि बिल्कुल यंग थे, नए थे, और वो आगे चलकर नेपाल की क्रिकेट को जो है वो मज़ीद बुलंदियों पर ले जा सकते हैं। क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान में क्रिकेट का खेल मकबूल है, इसी तरह नेपाल में भी है। अगरचे नेपाल की टीम को इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं दिखा पाई, लेकिन अब जिस तरह से उन्होंने आना शुरू किया है और उनके कई प्लेयर ऐसे हैं जो कि लीग क्रिकेट में खेलते रहते हैं। संदीप लमीचाने जो कि स्पिनर हैं, वो पाकिस्तान में आकर PSL खेल चुके हैं, IPL में भी उन्हें मौका मिला था। तो ऐसे प्लेयर उनके पास हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पर खेल सकते हैं और वो नए प्लेयर्स को भी सिखा सकते हैं। तो आने वाले वक्तों में हम देख सकते हैं कि नेपाल की टीम जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर सकती है। ठीक है। अच्छा चलें, ये तो बात हो ही गई है, कुछ थोड़ी सी बात कल के मैच की भी कर लेते हैं जो कि पाकिस्तान में हुआ है। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम की हम बात पूरे प्रोग्राम में करने ही भूल गए, अभी ख्याल आया। जनूबी अफ्रीका की जो विमेन टीम है उसके खिलाफ पाकिस्तान की T20 की जो सीरीज़ थी उसमें पाकिस्तान ने क्लीन स्वीप कामयाबी मुकम्मल कर ली है। किस तरह से देखेंगे? बुशरा से पहले पूछ लेता हूँ कि बुशरा ज़ाहिर है काफ़ी इंटरेस्ट रखती हैं इस हवाले से। बुशरा बताइएगा, पाकिस्तान विमेन टीम की कामयाबी को आप कैसे देखती हैं? और फिर हम इस चीज़ पर बात करेंगे कि पाकिस्तान में जब सारी ही टीमें आ रही हैं, अभी जनूबी अफ्रीका की विमेन टीम भी बड़ी कामयाबी से सीरीज़ मुकम्मल करके गई है, तो फिर ये जो हमारे यहाँ वेन्यू के मसाइल हैं वो क्यों हल नहीं हो रहे? पहले मैच के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। बिल्कुल जीशान, मैं ये कहूँगी कि विमेन टीम की परफॉर्मेंस जो है वो बड़ी ज़बरदस्त होती जा रही है, क्योंकि इससे पहले परफॉर्मेंस के ऊपर भी काफ़ी बात की जाती थी कि पाकिस्तानी विमेन टीम की जो लड़कियां हैं वो कोई ख़ास परफॉर्म नहीं कर रही हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो इंटरनेशनल कुछ मुकाबले तो किए जाते थे, लेकिन नेशनल लेवल पर उस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं होती थी, वो भी जो है करवाई गई हैं। ये साल जो है बड़ा ही अच्छा रहा विमेन टीम के लिए, ना सिर्फ विमेन टीम का कहूँगी बल्कि मैं ओवरऑल कहूँगी कि पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा ये साल रहा है। तो मेरे ख्याल में इस तरह की हेल्दी कंपटीशन जो अपने भी होम ग्राउंड पर अगर होंगे तो बड़ा ही खिलाड़ियों को कॉन्फिडेंस मिलेगा। और जिस तरीके से कल हमने देखा कि पाकिस्तानी विमेन टीम ने विक्ट्री हासिल की है और तीनों T20 मैचेस अपने नाम किए हैं, तो इससे काफ़ी उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है और सराहा भी गया है
मैनेजमेंट की जानिब से, इसके अलावा वज़ीर आज़म की जानिब से भी मुबारकबाद पेश की गई। तो उनके कॉन्फिडेंस में मज़ीद इजाफा हो रहा है और अब देखना ये होगा कि आगे एशियन गेम्स भी हो रही हैं, उसमें भी वो शमूलियत अख्तियार करेंगी। तो इस तरह जो के मुकाबले होते हैं वो ना सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा टीम के खिलाड़ियों के लिए मौके पैदा करते हैं, बल्कि नए टैलेंट को भी इस चीज़ की तरफ लाते हैं कि आप अपने टैलेंट को हिडन मत करें, क्योंकि मौका है आगे आने के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। क्योंकि ये शायद विमेन टीम में वो नहीं है यहाँ पे मौके के आगे हम आ सकें या इसको बहुत ज़्यादा नेशनल और इंटरनेशनल पर ले जाया जा सके, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मुस्तकबिल में विमेन टीम का भी मुस्तकबिल बड़ा ही रोशन होगा। जी उबैद, वुमेन टीम की जो ओवरऑल कारकर्दगी है उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि पाकिस्तान वुमेन्स टीम ने 3 मैचेस की जो ये सीरीज़ है उसमें जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहली मरतबा क्लीन स्वीप किया है। जी बिल्कुल सनिया, बड़ी खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान ने एक तारीखी कामयाबी हासिल की, क्योंकि इससे पहले हमें इस तरह की परफॉर्मेंस जो है वो पाकिस्तान टीम की तरफ से नहीं देखने को आई। और इसमें मैं एक बात ये ऐड करना चाहूँगा कि हम देखते रहे कि काफ़ी अरसे तक पाकिस्तान विमेन टीम में कुछ सीनियर प्लेयर्स रही हैं, तो हमें कुछ पॉलिटिक्स देखने को मिली जो कि नए प्लेयर्स का रास्ता रोकती थी, कि नई लड़कियां जो हैं जो डोमेस्टिक लेवल पर अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही थी उनको नहीं आने दिया जाता था, और एक ग्रुप था जो कि वुमेन क्रिकेट के ऊपर जो है हावी था, और सिलेक्शन के अंदर और टीम की मैनेजमेंट में और उनकी जो है एक मोनोपोली हमें नज़र आती थी, तो वो टूटा। और उसके बाद नई लड़कियों की आमद शुरू हुई, जिसमें अरूबा हैं, जिसमें बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि आ रही हैं। हमारे पास अच्छी स्पिनर्स भी आ गई हैं, फास्ट बॉलर्स भी आ गई हैं, बैटर्स भी हैं, तो परफॉर्मेंस में भी चेंज आया है। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान टीम जो है वो स्कोर भी अच्छा कर लेती है, अब उनकी फील्ड के अंदर परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है, तो उसमें दिन ब दिन जो है वो बेहतरी आती जा रही है। और ये उसी बेहतरी का नतीजा है कि पाकिस्तान ने आज वुमेन सीरीज़ जो है वो जीती है साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़, क्योंकि साउथ अफ्रीका अच्छी टीम है और उसके ख़िलाफ़ सीरीज़ जीतना जो है वो काफ़ी अहम है। उसके साथ मैं ये बताता चलूँ कि अभी प्रोग्राम के दौरान ही खबर आई कि साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान की वुमेन प्लेयर्स ने जो है वो कराची के एक बड़े शॉपिंग मॉल के अंदर जाकर शॉपिंग की और वहाँ पर काफ़ी अच्छा जो है माहौल उन्हें देखने को मिला। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान की तरफ से तो खैर बहुत अच्छे जेस्चर्स दिए जा रहे हैं। जब पाकिस्तान और इंडिया के खिलाड़ी आपस में मिले थे, देखा था कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने बड़े खुश दिली से और खुले आशूब चश्म मर्ज एक से दूसरे शख्स में मुंतकिल होता है। मुतासरा शख्स अपना तौलिया, तकिया और साबुन न लग रखे ताकि ये मर्ज दूसरों में मुंतकिल ना हो। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।